अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहल बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद, आज हम अपने सामाईन को ग़ज़वा बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोजज़ात रोनुमा या ज़ाहिर हुए थे, उन मोजज़ात का मुख्तसर तज़किरा करते हैं। ग़ज़वा बदर इस्लाम और कुफ़र के दरमियान बर्पा होने वाला पहला मार्का है, जिसमें 313 मुसलमानों ने किल्लत असबाब के बावजूद अपने से 3 गुना बड़े और हर किस्म के असले से लैस लश्कर कुरैश को महज अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नाको चने चबवा दिए। ये मार्का मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील दूर मैदान बदर में 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी 13 मार्च 624 ईस्वी जुमरात के दिन पेश आया। उस दिन सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल क़ियादत में शौक़े शहादत और जज्बा जिहाद से सरशार और मौत के खौफ से बेनियाज होकर ऐसी जो है शुजाअत और बहादुरी, जानिसारी, सरफरोशी, सब्र और इस्तिक़ामत, आज़म और इस्तिक़लाल और जमा मर्दी और खुद एतमादी से लड़े कि उनका मद्दे मुकाबिल दुश्मन शिकस्त से दो चार हुआ, जिसे बहुत बुरी शिकस्त हुई। दुश्मन अपना सब कुछ मैदान जंग में छोड़कर राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर हो गया। उसके बड़े बड़े सरदार और सूरमा मुसलमानों के हाथों मुर्दार हुए, जिनमें उबैय बिन खलफ, अबू जहल वगैरह वगैरह 70 के करीब काफिरों के बड़े बड़े सरदार जंगे बदर में जहन्नम वासिल हुए। उस दिन मुसलमानों को माल गनीमत में से बहुत सारा माल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिला। उस दिन बातिल को बदतरीन जिल्लत और रुसवाई और शिकस्त नसीब हुई, जबकि हक और सच खुलकर वाज़े हो गया। इसी वजह से कुरान करीम ने इसे यौमुल फुरकान यानी हक और बातिल में फ़र्क करने वाले दिन के नाम से ताबीर किया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, ग़ज़वा बदर में जनाब रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मोजज़ात का ज़हूर हुआ, जिनमें से चंद आपके सामने हम बयान करते हैं। यकीनन आप सुनकर जो है अपना ईमान ताज़ा करेंगे और आपको यकीनन खुशी महसूस होगी। मार्का बदर में इस्लामी लश्कर में ऊँटों की तादाद 70 थी। सवारी के लिए एक एक ऊँट 3 3 4 4 मुजाहिदीन के हिस्से में आया।
हज़रत रिफ़ा, हज़रत खल्लाद बिन राफ़े और हज़रत उबैद बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हुम के हिस्से में जो ऊँट आया वो रोहा के मकाम पर थक कर बैठ गया और बड़ी कोशिश के बावजूद भी उठने को तैयार न हुआ। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन पर गुज़र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ऊँट थक कर बैठ गया है। आपने फ़ौरन थोड़ा सा पानी मुँह में लेकर एक बर्तन में कुल्ली की और उस पानी का कुछ हिस्सा ऊँट के मुंह में और कुछ उसके बदन पर डालने का हुक्म दिया। चुनाचा ऐसा ही किया गया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब इस पर सवार हो जाओ। उसके बाद ऊँट फौरन खड़ा हो गया और इस कदर रफ्तार से चला कि लश्कर से जा मिला। अब इस पर थकावट के कोई आसार बाकी न रहे थे। सुभान अल्लाह। ये था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा कि एक थका हुआ ऊँट जो थक कर बैठ गया हो, चल न सकता हो, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पानी ने उसको जो है चुस्त बना दिया और वो इस तरह अपने लश्कर में जाकर मिला। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से एक दिन पहले, यानी जंग बदर की बात हो रही है, कि जंग से एक दिन पहले हमें मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदारों के कत्ल होने के मकाम दिखा दिए थे कि फ़लाँ सुबह को इंशाअल्लाह यहाँ कत्ल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से उन जगहों की निशानदही फरमा दी थी कि भाई अबू जहल यहाँ मरेगा, यहाँ उसकी लाश गिरेगी और फलां काफर उसका मकाम मरने का यहाँ पर है। यानी एक एक काफर की एक एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बता दी, निशानदही फरमाई। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जंग के इख्तिताम पर जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम लाशों के जो है लाशों की तलाश में निकले तो काफिरों की लाशें बिल्कुल उन्हीं जगहों पर पड़ी मिली। किसी ने भी उससे जो है 1 इंच भी तजावुज़ नहीं किया था। जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, जो जगह बताई, उसी जगह पर काफर की लाश मिली। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। हज़रत रिफ़ा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ग़ज़वा बदर में एक तीर मेरी आँख पर आकर लगा, इससे मेरी आँख फूट गई। मैं इसी हालत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आँख में अपना लुआब यानी अपना थूक मुबारक डाल दिया। सहाबी कहते हैं लुआब दहन के लगते ही आँख फ़ौरन ठीक हो गई और फिर ज़िंदगी भर उसमें कोई कभी तकलीफ़ न हुई। सुभान अल्लाह। हज़रत हबीब बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि बदर की लड़ाई में एक काफिर ने मेरे दादा पर तलवार का वार किया, जिससे उनकी एक पसली टूटकर अलग हो गई। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लगाकर टूटी हुई पसली को उस जगह पर रख दिया। वो पसली अपनी जगह पर उसी तरह जम गई जैसे कभी टूटी ही नहीं थी और सारी तकलीफ भी जाती रही। अल्लाहु अकबर। दौरान जंग हज़रत सलमा बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार लड़ते लड़ते टूट गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खजूर की एक शाख या जड़ इनात फरमाई और इरशाद फरमाया, इससे लड़ो।
तो उन्होंने जैसे ही वो जो है शाख या जड़ हाथ में ली, वो एक निहायत बेहतरीन तलवार बन गई। सुभान अल्लाह। और वो जो है उस गज़वे के बाद वो तलवार उनके पास रही। बदर की जंग जारी थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से कंकरेली मिट्टी की एक मिट्टी उठाकर दुश्मन की तरफ फेंक दी। और एक रिवायत के मुताबिक ऐसा करने का हुक्म खुद अल्लाह तबारक व तआला ने दिया था। और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ये हुक्म लेकर आए थे। मट्टी फेंकते वक़्त आपने ये अल्फाज इरशाद फरमाए, ये चेहरे ख़राब हो जाएं, ए अल्लाह इनके दिलों को खौफ से भर दे और इनके पाँव उखाड़ दे। अल्लाह ताला के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से कुरैश में से कोई काफिर ऐसा न बचा जिसकी आँख में ये कंकरियाँ न पहुँची हों। इनमें जो है कुछ ऐसा असर और तासीर था कि कुफ़ार बुरी तरह बदहवास हो गए। किसी की समझ में न आया कि वो क्या करे, किधर जाए और आँख या नाक में पड़ जाने वाली कंकरियों से किस तरह निजात हासिल करे। नतीजा ये निकला कि वो शिकस्त खाकर भाग खड़े हुए। मुसलमानों ने उनका पीछा किया और उन्हें मारते काटते दूर तक चले गए। बहुत सौ को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाक की उस मुट्ठी का कुरान करीम में इन अल्फाज के साथ जिक्र किया है। फरमाया, सूरे अनफाल में है, फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम। अल्लाह ने फरमाया कि मुसलमानों, जंग बदर में तुमने काफिरों को कत्ल किया, तो अल्लाह ने फरमाया तुमने नहीं, वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, अल्लाह ने उनको कत्ल किया है, अल्लाह ने उनको जहन्नम वासिल किया है, क्योंकि मदद अल्लाह की तुम्हारे साथ थी। और आगे फरमाया, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाक की जो है मुट्ठी फेंकी थी, अल्लाह ने फरमाया वो आपने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। वलाकिन्नल्लाह रमा। तो मेरे दोस्तों, रिवायत में ये भी है कि एक मुट्ठी नहीं बल्कि आपने 3 मुट्ठियाँ फेंकी थी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि खाक की ये तीनों मुट्ठियाँ बदर के दिन आसमान से इस तरह नाजिल हुई गोया तख्त भर कर डाली गई हों। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, तेज़ी से हमला कर। नतीजा ये हुआ कि दुश्मन को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो मेरे दोस्तों, ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात जंग बदर में। एक और मोजज़ा आपकी खिदमत में बयान करते हैं। हज़रत उकाशा बिन मुहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। इनकी तलवार भी लड़ते लड़ते टूट गई, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खजूर की एक छड़ी इनायत फरमाई और इरशाद फरमाया, उकाशा इससे लड़ो। हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है हाथ मुबारक से वो छड़ी जैसे ही बुलंद की, जो ही बुलंद की, वो उसी वक़्त एक बहुत लंबी सफ़ेद और आबदार तलवार बन गई। सुभान अल्लाह। हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इससे जिहाद करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह और नुसरत अता फरमाई। इस तलवार का नाम औन रखा गया। ये तलवार हमेशा उनके पास रही और वो इससे जंग किया करते थे। खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में जब तलहा बिन खवैलद असदी ने नबूवत का झूठा दावा किया, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी सरकूबी के लिए, यानी उसको ख़त्म करने के लिए, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना फरमाया।
हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस लश्कर में हज़रत उकाशा बिन मुहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शरीक थे और तलीहा के हाथों शहादत की आला जो है मरातिब से सरफराज हुए। उनकी शहादत के बाद ये तलवार उनकी औलाद को विरासत में मिलती रही। सुभान अल्लाह। सामीन किराम, ये तमाम वाक़यात जो आपके सामने बयान किए गए ये सीरत की मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर आपको मिल जाएंगे, जिस तरह के तबक़ात इब्न सअद, अल बिदाया व निहाया, सीरत मुस्तफ़ा जो मौलाना मोहम्मद इदरीस कांधेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, अर्रहीकुल मख्तूम, और इसी तरह अल्लामा शिबली नोमानी की सीरतुन नबी, अल्लामा सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सीरतुन नबी, और इसी तरह सीरत इब्न हशाम और बुखारी शरीफ किताबुल मगाज़ी में भी ये वाक़यात आपको यकीनन मिल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सहाबा कराम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।